कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा है कि भारत इस वक्त शोक में है भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के जाने से। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है भारत के विकास की पूरी गाथा में, और ये तस्वीरें उन्होंने डाली है जिसमें उनके पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अक्टूबर 2012 की, 7 जून की तस्वीरें हैं ये 2018 की, जब संघ मुख्यालय प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे और प्रणब दा ने वहां पर भी जो बातें कही थी मन से, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये तस्वीर सामने रखी है जिसमें प्रणब मुखर्जी के वो पैर छू रहे हैं। और इसमें लिखा है उन्होंने कि एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर वो थे जिनकी प्रशंसा, जिनके प्रशंसक राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हर समाज के तबके में उनका सम्मान था। उनसे हाथ मिलाते हुए, उनके पैर छूते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर ट्वीट की है। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है। कहा है कि वो बहुत शोक के साथ इस वक्त ये खबर जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की, उस पर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं दुखी परिवार के लिए। तो इधर तस्वीरें उस पूरे राजनीतिक सफर की हम देख रहे हैं जो प्रणब मुखर्जी इस वक्त आपको दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बतौर राष्ट्रपति उनकी दिखा रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, दल से बड़ा जिसका व्यक्तित्व हो, आज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर कोई उस व्यक्तित्व को याद कर रहा है जिसने 80 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव की नींव रखी थी, जिसने बतौर राष्ट्रपति बड़े बड़े सख्त फैसले लिए थे, जिसमें कसाब अफजल से लेकर याकूब मेनन सबकी फांसी को सुनिश्चित किया था सख्त फैसलों के जरिए। सुधांशु जी, आप कैसे याद करेंगे? मुखर्जी जी का नाम ही प्रणव है, जो अक्षरों में सबसे अग्रगण्य माना जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, यथा नाम तथा गुणा के अनुरूप भारतीय राजनीति में मूल्य, मर्यादा और स्वीकार्यता के जो अग्रगण्य नाम हैं, उनमें प्रणब मुखर्जी जी मैं मानता हूं कि बहुत प्रमुख नाम थे। और वर्तमान समय में कांग्रेस के उस पीढ़ी के लोग जिनको राष्ट्र की व्यापक समझ, गहरी अंडरस्टैंडिंग और वो किसी भी वैचारिक प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र के हित में बात कर सकते थे, मैं मानता हूं कि उसमें शायद अब वो समाप्त होती हुई पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं तो बचपन का एक अनुभव बताता हूं, हम लोग तो बहुत बच्चे थे जब इंदिरा जी की डेथ हुई, और उस समय हुआ कि सबसे वरिष्ठ नेता उस जमाने में कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी। मेरे विचार से बहुत कम लोग होंगे। जी, आपसे मैं बात करूंगी सुधांशु जी। इस वक्त हमारे साथ सीधे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, दशकों तक जिसने भारतीय राजनीति को एक दिशा दी, जिसने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी शख्सियत की पहचान बनाई, जिसने आर्थिक बदलाव की नींव रखी, जिसने सख्त फैसले लिए बतौर राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, आप कैसे याद करेंगे उन्हें? देखिए, भारत की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा स्टेट्समैन अब नहीं रहा। आप देखिए, वो एक बड़े नेता थे, राजनीति समझते थे, संविधान समझते थे, शासन समझते थे और संसद समझते थे, सब कुछ एक साथ। मेरा परम सौभाग्य है कि उनका मुझे बहुत स्नेह मिला। एक मिनट मुझे वक्त दीजिए कि मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, एक बिल पेश कर रहा था, कानून राज्य मंत्री भी था। उठे, कहे, यंग मैन, हैव यू एग्जामिन दिस प्रोविजन? तो मैं अवाक रहा कि संविधान की उतनी समझ थी। फिर हमारे उनके संबंध अच्छे थे, संसद में बोलता था, अच्छा बोले, और ये भी एग्जामिन किया करो। और इतिहास की जानकारी उनकी इतनी। एक बार एक विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो राष्ट्रपति भवन में भोजन था, तो हमने पूछा कि सर आप कितने दिन मिनिस्टर रहे? अब 42 साल, समझ नहीं आप, 42 साल वो केंद्र मंत्री रहे हैं, और बाकी संसद वगैरह तो अपनी जगह पर है। और समझाते कितना थे। आपके दर्शकों के लिए एक रोचक बात बताऊं, एक दिन उनसे कहा कि प्रणव दादा, मैं उनको प्रणव दादा कहता था,
कि राष्ट्रपति भवन कोई भी आता है तो उसको जलपान मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। परंपरा कहां से शुरू हुई? उन्होंने कहा कि जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो सारे राजा रजवाड़े दिल्ली आया करते थे, तो किसी के साथ 5, किसी के साथ 10 लोग आते थे, किसी के साथ 100 लोग आते थे, तो सबको जलपान मिलना शुरू हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो एक सवाल उठा कि ये परंपरा बंद हो या चलनी चाहिए। तो राजेंद्र बाबू ने कहा भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, तो वो परंपरा चली। अब आप देख रहे हैं छोटी छोटी बात की जो जानकारी उनको थी, तो उनके साथ बैठना ज्ञान के अथाह भंडार थे। क्या राजनीति, क्या संसद, क्या शासन, क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो ऐसा व्यक्ति आज नहीं गुजर गया तो वो देश की बहुत बड़ी पूंजी थे। और मेरा तो बहुत सौभाग्य था, मुझे बहुत स्नेह मिलता था। कभी विस्तार से आपके चैनल पर बातचीत होगी उनके बारे में, आप बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। प्रणब बाबू के साथ काम करना, मैं पार्टी का विपक्ष में विदेश नीति का काम देखता था पड़ोसी देशों के लिए। जब भी मैं नेपाल या श्रीलंका जाया करता था, मैं उनसे मिलकर गाइडेंस लेता था एज ए राष्ट्रपति, और मुझे इतने सलीके से समझाते थे। तो मैं तो जीवन के बड़े मैं सौभाग्यशाली था। और मुझे जब मैं मोदी जी की सरकार में दोबारा मंत्री बन रहा था अंजना, तो मैं शपथ लेने गया। तो शपथ लेने के बाद मैंने प्रणाम किया, उन्होंने जिस आंखों से मुझे आशीर्वाद दिया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। तो ऐसे महान व्यक्ति का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रणब बाबू अजात शत्रु, हर पार्टी में सम्मान जी। और वो व्यक्ति विचारधारा से ऊपर उठकर देश की चिंता करते थे, इसलिए मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं।